नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे तुला लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जून का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शुक्रदेव यानी कि वीनस। और वीनस इस महीने आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। लगन का मालिक सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होता है नैसर्गिक तौर पे। अब जब भी शुक्र सप्तम स्थान में आएंगे तो अगर आपके प्रेम जीवन में, शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी दिक्कतें चल रही थी तो उसमें मधुरता आएगी। वहीं क्योंकि ये काम त्रिकोण भी आ जाता है तो आपकी थोड़ी ये एनर्जी भी यानी काम वासना भी बढ़ेगी। शुक्र अपने ही घर को देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हेल्थ में चल रही कोई भी परेशानी थी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपका बिजनेस गाड़ियों से संबंधित है, टूर्स एंड ट्रैवल से संबंधित है, फूड इंडस्ट्री, कपड़ों से संबंधित है या खुशबू की चीज़ें, इमिटेशन ज्वेलरी, जो भी चीज़ें शुक्र के अधीन आती हैं तो इन सारी ही अवस्थाओं में आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। 29 तारीख को शुक्र चले जाएंगे अष्टम स्थान में और अपनी ही राशि में होंगे। तो इस पीरियड में थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान बना के रखना है, लेकिन ओकल्ट साइंस की तरफ इंटरेस्ट होना, कोई लेगेसी से धन आना या विल बनाना या विल से पैसा मिलना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की जो बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव इस समय चलायमान है आपके छठे घर में। ये शत्रुघ्नता योग बनाएंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स नौकरी की तलाश में हैं तो उनकी ये चाहत पूरी होगी। शनिदेव का छठे घर में बैठना आपके विदेश संबंधित काम भी बनाएंगे, पैसे के मामले में भी अच्छा है और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी अच्छा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की जो बन जाते हैं बुधदेव। अब बुधदेव इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक बार तो 5 तारीख को वो चले जाएंगे आपके 9th हाउस में और 22 तारीख को चले जाएंगे आपके 10th हाउस में यानी कर्क राशि में। बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। 5 तारीख के बाद आपको भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग का फायदा होगा, यानी जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी उसमें भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी होंगी, पिता से भी संबंध आपके बेटर होंगे। ओवरऑल भाग्य का फ़ायदा होना, विदेश संबंधित काम बनना, ट्रैवल्स होना, ये सारी चीज़ें होंगी। 22 तारीख के बाद बुध आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। अब धर्म का मालिक कर्म के घर में आ गया तो एक तरीके से धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाएगा। तो आपको भाग्य से नौकरी में भी अच्छी उन्नति, सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्लैनेट की जो बन जाते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम स्थान से निकल के 14 तारीख को आके बैठ जाएंगे आपके 9th हाउस में। 9th हाउस के सूर्य वैसे भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, लाभ स्थान का मालिक आके बैठ जाएगा आपके 9th हाउस में। तो भाग्य से लाभ होना, कोई चीज़ें आपकी ऐसी डिज़ायर जो आप पूरा करना चाहते थे बहुत लंबे समय से, वो होगी। अगर आपकी डिज़ायर ही ट्रैवल करने की थी तो वो भी पूरी होगी। तो ये सारी अवस्थाओं के लिए सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा बना हुआ है। यानी शुरू के 14 दिन थोड़ा आपका भाग्य रुक रुक के चलेगा, लेकिन उसके बाद गति पकड़ेगा। बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, सवा 2 दिन में ही अगले घर में चले जाते हैं। सामान्यतः जब भी ये चौथे, 8वें या 12वें घर में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। इमोशनल लेवल पे आदमी थोड़ा ड्रेन्ड महसूस करता है इस पीरियड में। ये दिन रहेंगे 14, 15, 22, 23 और 4, 5। इन डेट्स में बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव पिछले कुछ महीने से परेशान चल रहे थे, नवंबर दिसंबर से। कभी ये नीच के हो गए, वक्री हो गए, पतित हो गए, फिर से मार्गी हुए, फिर नीच के हो गए। तो मंगलदेव इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे 6 तारीख को और चले जाएंगे आपके लाभ स्थान में। अब मंगल हो या कोई भी ग्रह हो, अगर वो आके बैठ जाता है 11वें घर में तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। यहाँ पे आपके क्योंकि सप्तम स्थान के भी मालिक हैं और धन स्थान के भी मालिक हैं, तो आपके आपके जो स्पाउस हैं उनका कुछ अच्छी चीज़ें उनकी तरफ होती हुई दिखाई देंगी। यानी अगर उनकी कोई पढ़ाई की चीज़ें अधूरी रह रही थी वो पूरी होंगी। पैसे के मामले में अच्छा है, आपकी खुद भी डिज़ायर्स हैं जो वो पूरी कराएंगे। मंगल भूमि के भी कारक हैं, आपके लिए धन के भी कारक हैं। अगर आप भूमि संबंधित काम करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, धन के मामले में भी अच्छा रहेगा। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, मंगल की दृष्टि पड़ेगी राहु पे और 5th हाउस पे। तो जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी का विशेष ध्यान बना के रखें। वैसे ही राहु 5th हाउस में आके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि होने से, और मंगल ब्लड के कारक है, ये सडन अबॉर्शन जैसी चीज़ें करा देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। गुरु की बात करें, गुरु
आपके केस में 9th हाउस में चलायमान है। अब गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो 9th हाउस के कारक भी होते हैं। धर्म में आपकी रुचि बढ़ाएँगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा करेंगे, आपके छोटे भाई-बहन की तरक्की होगी। प्रेम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, यानी अगर आपके प्रेम संबंध में घरवाले नहीं मान रहे थे, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से उस चीज़ों में भी बेटरमेंट आएगी। अगर राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं होती तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होते, लेकिन इस केस में आपकी जो भी राहु की नेगेटिविटी है उसको गुरु कंट्रोल ज़रूर करेंगे। तो इन सारी अवस्थाओं के लिए गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा बना हुआ है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी आपको गुरु या मेंटोर या सुपरवाइज़र मिलता है, उसका निरादर नहीं करना। उसकी कही हुई बात को अगर आप मानेंगे, जैसे किसी ने आपको गाइड कर दिया, तो आप उसको एक्नॉलेज करें और उसकी आप बेइज़्ज़ती ना करें, तो ये गोचर और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट राहु और केतु की। अब राहु जो हैं वो आपके आ गए हैं 5th हाउस में और केतु आ गए हैं 11th हाउस में। दोनों ही अवस्थाएं एक तरीके से तो अच्छी हैं, स्पेशली धन के मामले में। राहु जो हैं ये बड़ी चीज़ों के विस्तार के कारक हैं और केतु को हम कह सकते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो वो छोटी छोटी चीज़ों के कारक होते हैं। लेकिन राहु पंचम स्थान में आके बैठते हैं, धन के मामले में तो अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा डे ड्रीमिंग ज़्यादा कराएंगे। यानी आपको लगेगा मेरे ये प्रेमी सही है या नहीं है, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का भी ध्यान भटकेगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, लेकिन पैसे के मामले में राहु अच्छा गेन कराएंगे। वहीं केतु की बात की जाए तो केतु अब आ गए हैं आपके 11th हाउस में। तो आपको अपने बड़े भाई बहन या ऐसे जो कज़न्स हैं जो आपसे बड़े हैं उम्र में, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ खड़े नहीं हो रहे, या मुझे उनकी सहायता की ज़रूरत थी लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। तो थोड़ा केतु इस टाइप का रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर भी ये लाभ स्थान है। केतु भी लाभ दिलाते हैं, राहु बड़ा लाभ दिलाते हैं, विंडफॉल गेन कराते हैं, केतु छोटा छोटा लाभ दिलाते रहते हैं। तो अच्छा तो रिजल्ट केतु भी देंगे। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों के मुकाबले इस महीने आपकी हेल्थ में बेटरमेंट दिखेगा। फैमिली में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, फैमिली में धन आगमन आना, फैमिली में खुशियाँ मनाई जाना, ये सारी चीज़ें आएंगी। वहीं अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए। राहु आपको इधर उधर ध्यान बहुत दिलाएंगे, लेकिन आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए आप देखिए, आपका दूसरे घर का मालिक, छठे घर का मालिक और 10th हाउस का मालिक, ये तीनों ही अच्छी अवस्थाओं में इस महीने हैं। और शनि छठे घर में है तो नौकरी का भी योग बनाएंगे। नौकरी की स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी आएंगी। अगर आपको कोई नौकरी चेंज करना चाहते थे और आपको चांस मिल रहा है तो वो चांस आपको ले लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बात करते हैं वो लोग जो प्रेम संबंध में हैं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स देखना चाहते हैं तो 6, 7 और 8 और 20, 21 इन डेट्स में शुक्र और चंद्रमा या तो साथ में होंगे, एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे, तो आप इन डेट्स पे डेटिंग पे जा सकते हैं। मैरिज के लिए शुक्र का गोचर सप्तम से होता हुआ मैरिज का योग बनाएगा और गुरु जो 9th हाउस में बैठे हैं ये प्रेम संबंधों में भी प्रखरता लाएगा। यानी अगर आप मैरिज करना चाहते थे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुंडली विश्लेषण करा के ही आगे बढ़ें। स्पाउस की बात की जाए तो स्पाउस की हेल्थ में मेजर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उनके धन आगमन की भी चीज़ें बेटर होंगी। अगर वो विदेश में जाके नौकरी करना चाहते थे तो उसका भी योग बनेगा, नई नौकरी लगने का भी योग बन सकता है और उनकी ट्रैवलिंग भी रहेगी। अगर वो डेटा संबंधित या ऐसे स्टार्टअप वगैरह में काम करते हैं तो उसमें भी अच्छा पीरियड उनका स्टार्ट हो गया है। फाइनेंसिस के लिए पीरियड पिछले महीनों के मुकाबले बेटर है और ओवरऑल गेंस के लिए भी ये कोई आपको बहुत बड़ा गेन इस पीरियड में हो सकता है। उपाय के तौर पे आपको एक तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना है, या आपके लगन को स्ट्रॉन्ग करेगा। देवी महालक्ष्मी, अष्टकाम या जिसको भी कुल देवी मानते हैं उनकी पूजा करें। ओम नमः शिवाय करना, विष्णु सहस्त्र नाम करना, राम रक्षा स्तोत्र करना, कोई भी आप कर सकते हैं। ये राहु की नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगा और शनि की पावर को बढ़ाएगा। और वही गणेश आरती, गणेश चालीसा करेंगे तो आपको भाग्य का साथ और मिलेगा। दोस्तों ये रहा तुला लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जून का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।